और एटमॉस्फेरिक प्रेशर है टू डिग्री का। ये चारों चीज़ें मिलके शरीर के अंदर प्रेशर बनाते हैं और हमारा जो स्वेट है, जो पसीना है, वो निकलना शुरू होता है। मेरा इसमें बीपी भी कम होता है। जब उधर पहले आने के पहले थेरेपी में 155 65 होता है, इधर आने के बाद 112 15 20। थेरेपी है इसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को भी बताइए, जो कि कई पेशेंट्स के हमारे से क्वेश्चन होते हैं, एक ही किडनी है उनकी, वो भी खराब होने की कगार पे आ जाती है, क्योंकि आजकल का खान पान ऐसा है। तो क्या उनके लिए अनुभव ही ठीक रहेगा? उनके लिए तो एक ही लाइफ लाइन बची है। जी देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि बेसिकली किडनी का, जिसको मालूम ही है कि किडनी का फंक्शन होता है कि बॉडी के अंदर जो फ्लूइड्स हैं, जो यूरिन के फॉर्म में बाहर निकलता है, वही मेन किडनी का काम है। मगर हमारे गलत आहार विहार व्यवहार के कारण या किन अन्य कारणों से जब किडनी कंप्रोमाइज हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है, वीक हो जाती है, तो हमारा यूरिन आउटपुट ना के बराबर होना शुरू होता है और जो फ्लूइड है वो अंदर भरने लगता है। और यही कारण है कि लोगों को डायलिसिस के लिए जाना पड़ता है बाहर मशीन से। जिनके ट्राइग्लिसराइड बढ़ गए हैं, जिनके क्रेटिनिन बढ़े हैं, उनके लिए कोलेस्ट्रॉल बढ़े हुए लोगों के लिए भी क्या ये वाला बात काम करता है? बिल्कुल करता है, मैं वही आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो जब आपका, देखिए, जो भी आपने कहा ट्राइग्लिसराइड, क्रेटिनिन, ये सब टॉक्सिन्स एक तरह से बॉडी के, और बॉडी के टॉक्सिन्स को निकलने के लिए 5 माध्यम है: मल, मूत्र, पसीना, आंसू और वोमिटिंग, कफ। जब ये माध्यम कहीं ना कहीं अवरुद्ध हो जाते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर वो टॉक्सिन्स इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। हॉट वाटर मशीन थेरेपी, जिसे हम तब बात कहते हैं, हॉट वाटर मशीन थेरेपी में क्या होता है कि एक व्यक्ति, आप जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि ये बैठे हैं एक टब में जिसमें लगभग 630 लीटर का पानी होता है, और इनका पानी आधे नब्बे तक या चेस्ट के ऊपर तक होता है, शोल्डर तक, और लगभग 40 डिग्री का टेम्परेचर होता है। अब होता क्या है कि हमारा जो शरीर है, धड़ के नीचे वाला, वो 40 डिग्री के टेम्परेचर में है और धड़ के ऊपर हमारा सर 37 डिग्री के टेम्परेचर में है। ऐसी स्थिति में, और ये इनका जो शरीर का पोजीशन है वो 90 डिग्री या एल पोजीशन है, तो हमारा बॉडी के फ्लूइड्स अगेंस्ट ग्रेविटी आके हमारे किडनी एंड लिवर की तरफ पुश होता है। ऊपर से भी हमारा ब्लड एक प्रेशर बनाता है, एक पानी का अपना एक प्रेशर है, टेम्परेचर है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 2 डिग्री का। ये चारों चीजें मिलके शरीर के अंदर प्रेशर बनाते हैं और हमारा जो स्वेट है, जो पसीना है, वो निकलना शुरू होता है। देखिए, जो बॉडी का फ्लूइड है, चूंकि यूरिन बनकर नहीं निकल रहा, तो जब टब में बैठते हैं तो वही पसीना बनके निकलता है। अगर आप पसीने का और यूरिन का लैब में टेस्ट कराएंगे तो एक जैसे ही पैरामीटर आते हैं। क्या आप कैंसर, किडनी फेल, लिवर फेल, हार्ट प्रॉब्लम या अन्य किसी गंभीर बीमारी से परेशान हैं और आपको डॉक्टर ने लिवर या किडनी ट्रांसप्लांट या फिर कैंसर के लिए कीमोथेरेपी और अन्य किसी ऑपरेशन के लिए बोल दिया है? तो रुकिए, हिम्स हॉस्पिटल में आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, पंचकर्मा, डाइट एंड लाइफस्टाइल मैनेजमेंट और एलोपैथी की मदद से हर लाइलाज रोग का इलाज किया जाता है। यहाँ 60 से 70% लोगों का डायलिसिस बंद हो जाता है और जिनका डायलिसिस शुरू होना होता है उनको डायलिसिस करवाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। हिम्स में स्टेज 4 कैंसर के कई पेशेंट्स को नई जिंदगी मिली है। अगर आप हिम्स हॉस्पिटल में एडमिशन लेना चाहते हैं, जो अब पूरे देश में कई स्थानों पर खुल चुका है, या घर बैठे हिम्स की सुविधा हिम्स एट होम का लाभ उठाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर 82704 82704 पर कॉल करें। धन्यवाद। कितने दिन लगेंगे अगर क्रिएटिन को नॉर्मल लाना हो, या यूरिक एसिड को नॉर्मल लाना हो, या ग्लिसराइड को नॉर्मल लाना हो? तो इन चीज़ों को नॉर्मल लाने में कितना दिन के आप एडवाइस करते हैं कि हफ्ता बिठाएंगे, 10 दिन बिठाएंगे, 15 दिन बिठाएंगे? यहाँ पे हम लोग जनरली मैक्सिमम 7 to 10 डेज ही पेशेंट्स को एडमिट करते हैं। इसका पर्पस है कि 7 से 8 दिन में पेशेंट्स को एक एक्सपीरियंस हो जाता है। यहाँ पे ठीक कोई नहीं होता है, यहाँ पे केवल एक्सपीरियंस लेते हैं। यही एक्सपीरियंस जो हम सिखाते हैं, बिकॉज हम कहते हैं कि हिम्स एक हॉस्पिटल कम एक वर्कशॉप है। एक वर्कशॉप में हम पेशेंट्स को सिखाते हैं कि आपने क्या गलती की थी जिसे आपको दोहराना नहीं है, और यहाँ के थेरेपिस्ट को सीख के आपको घर जाकर इसको कंटिन्यू करना है, और घर पे कंटिन्यू करते हैं मात्र 2 से 3 महीने के अंदर आपके पैरामीटर्स ठीक होने लगते हैं और आपको रिजल्ट्स आने लगते हैं। ऑलमोस्ट 1 साल प्लस हो चुका है हमको। अब हमारे पास रिटन डॉक्यूमेंटेड प्रूफ्स है जहाँ पे किडनी रिवाइव हो रही है। लास्ट मंथ डॉक्टर बियाची सर ने एक सेमिनार किया था नागपुर में, और उन्होंने एक बुक्स लॉन्च किया था जिसमें यू कैन ग्रो योर ऑर्गन्स के ऊपर था।
एंड अब ये डॉक्यूमेंटेड प्रूफ है कि आपके ऑर्गन्स रीग्रो करते हैं। जो पहले हमें बताया जाता था कि आपकी किडनी अगर एक बार कंप्रोमाइज हो गई, वैसे तो वो लोग फेल कहते हैं बट हम फेल वर्ड यूज नहीं करते, बट अगर किडनी कंप्रोमाइज भी हो गई है तो विद नेचुरोपैथी एंड आयुर्वेदिक थेरेपी जिसमें हॉट वाटर इमर्शन थेरेपी और एक हेड डाउन टिल्ट, तो ये दो थेरेपी के द्वारा पोस्टल मेडिसिन के द्वारा हमारे ऑर्गन रिवाइव हो जाते हैं। मैं पुणे महाराष्ट्र से आया हूँ। मेरा क्रिएटिनिन बढ़ा था, यहाँ आया तो पहले 3.4 होगा, 3.2 होता, उसके यहाँ एडमिट होने के बाद 4.9 होगा। अभी कल टेस्ट डाला है, शायद अभी 2 के नीचे होगा। ठीक है, तो ये इतना सेक्स fresh बात है। है, ये जो बात है गर्म पानी में बैठना, हाँ। कितनी देर बैठना पड़ता है आपको? मैं एक टाइम पे 2 घंटे तक बैठता हूँ। 2 घंटे तक बैठते हैं तो आपको लगता है कि इससे फर्क पड़ रहा है? फर्क पड़ता ये पद्धति भारत में कहीं नहीं है, कहीं नहीं, फर्स्ट टाइम मैं भी देखा। आपने पहली बार देखा? मेरा इसमें बीपी भी कम होता है। जब उधर पहले आने के पहले थेरेपी में 155-65 होता है, इधर आने के बाद 112, 15, 20। और कौन सी दिक्कत है जिसकी वजह से जो आपको लगता है कि इससे स्वास्थ्य में थोड़ा सुधार हो रहा इससे है? तो बीपी, शुगर, किडनी प्रॉब्लम ये तो है, लेकिन मुझे लगता है कि ये सब मेरा पीठ का दर्द तो उतना दिखाई नहीं देता, लेकिन ये होने के बाद तो पूरा खत्म ही हो गया है। नाम क्या है आपका, शुभ नाम? गोविंद का। और मुझे नींद भी बहुत अभी अच्छी लगती है, कोई मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं। आपको कितने महीने हुए यहाँ पे? अभी मैं 4 दिन हो गया। 4 दिन। 4 दिन में कुछ फर्क लग रहा है? मुझे तो मैं जब कोल्हापुर में डायलिसिस का पेशेंट में बोल के मैं जब हॉस्पिटल जाता था, हाँ, तो मंगलवार के दिन मैं डायलिसिस करता था, ठीक है। उसके बाद शनिवार को करता था। हाँ, ये 3 दिन के बीच में 3 लीटर से 60 लीटर पानी मेरा बढ़ता था। ठीक है। आज मैं 8 तारीख को डायलिसिस करके यहाँ आया हूँ, आज 13 तारीख है, तो 5 दिन हो गए। तो 5 दिन में मेरा 900 ml सिर्फ पानी बढ़े वाला है। ठीक। और मैं जो क्वांटिटी में वहाँ पानी पीता था वही पानी मैं यहाँ पीता हूँ। कम 100-200 मिली इधर उधर होता होगा, ठीक है। लेकिन मैं क्वांटिटी वही है मेरी 800-900 लीटर। ठीक है। तो अभी मेरा 5 दिन में सिर्फ 800-900 मिली वेट बढ़ गया है। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी ये है, खुशी है। और अभी क्रिएटिनिन का जो बोले मेरा 5.5 था, तो मैंने यहाँ आने के बाद दूसरे दिन किया तो ट्रीटमेंट नहीं चालू थी, लेकिन 4.9 था। आज मैंने अभी कल ब्लड दिया वाला है, अभी कल का रिपोर्ट आया नहीं। लेकिन यहाँ का डाइट और ये थेरेपी जो है, सवेरे का योगा जो है, संजय सर जो योगा अच्छी तरह से हमको ये करते हैं। मुझे थोड़ी तकलीफ है, लेकिन उनका गाइडेंस मैं अभी गाँव में जाने के बाद खुद एक्सपीरियंस करके मैं अच्छा ये करूँगा। लेकिन होप्स मुझे ये है कि अपना अगर खुद का पॉजिटिव थिंकिंग रही तो कुछ भी असंभव नहीं है। ये यहाँ मुझे 100% मिला। तो चंडीगढ़ में जो अभियान शुरू हुआ था, अब गुड़गांव, अमृतसर, दिल्ली, जालंधर, जयपुर, जोधपुर, लुधियाना, पटियाला, संगरूर, कई शहरों में हिम्स शुरू हो चुका है। हिम्स की ब्रांचेस शुरू हो चुकी हैं। अब हमें सिर्फ आपकी मदद चाहिए। भाई राजीव दीक्षित की याद में ये हिम्स शुरू हुआ था। भाई राजीव दीक्षित चाहते थे पूरे विश्व में आयुर्वेद का डंका बचे, आयुर्वेद की वजह से भारत विश्व गुरु बने। हमें आपकी मदद चाहिए। हर किडनी पेशेंट, लीवर फेल के पेशेंट और कैंसर के पेशेंट तक इस वीडियो को पहुंचाइए और भारत को विश्व गुरु बनाने में हमारी मदद कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।